حضرت امام ابو حنیفہ रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा आपके एक दहरिये के साथ मनाजरा था। दहरिया उस शख्स को कहते हैं कि जिसका खुदा पर यकीन नहीं होता। दहरिया वो शख्स कि जो खुदा को नहीं मानता, जिसका खुदा की जात पर यकीन नहीं होता, जिसका ये अकीदा होता है कि ये कायनात खुद ब खुद बन गई, इसका कोई बनाने वाला नहीं। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका एक मरतबा एक दहरिये के साथ मनाजरा हुआ। वक्त का तायुन कर दिया गया, मकाम का तायुन कर दिया गया कि फलां जगह पर फलां वक्त मनाजरा होगा। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप काफी देर के बाद उस मकाम पर पहुंचे। दूसरा फरीक मौजूद था अपने लोगों के साथ, वो दहरिया मौजूद, उसके जो मुतवस्सिलीन थे, उसके जो आबाब थे, अहले मजलिस थे, वो भी मौजूद उस मकाम पर। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप काफी देर के बाद उस मकाम पर पहुंचे। जब आप उस मकाम पर पहुंचे तो आपसे वजह दरियाफ्त की गई कि हुजूर आप देर से क्यों तशरीफ लाए, आप देर से क्यों आए। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि मुझे दरिया की दूसरी जानिब एक काम पड़ गया था, तो मैं दरिया के दूसरी तरफ चला गया। जब वापस दरिया के किनारे पहुंचा, आपने गौर के साथ ये बात सुननी है, जब वापस दरिया के किनारे पहुंचा तो कश्ती मौजूद ना थी, कश्ती मौजूद ना थी। तो क्या देखता हूं कि एक परिंदे की चोंच में बीज मौजूद, उसने वो बीज दरिया के साहिल पर डाला। तो अचानक मेरे सामने एक पौधा जाहिर हुआ, पौधा बढ़ता चला गया और उसने एक बहुत बड़े दरख्त की सूरत इख्तियार कर ली। और क्या देखता हूं कि दरख्त से लकड़ियां अलग हुई और उन लकड़ियों से तख्ते बनते चले गए। और काफी कुछ देर के बाद एक खूबसूरत कश्ती बनकर मेरे सामने आ गई और मैं उस कश्ती पर बैठकर दरिया के इस किनारे पहुंचा। तो इस वजह से मुझे देर हो गई। तो वो दरिया मुस्कुराने लगा, जो खुदा को नहीं मानता था, जिसका ये अकीदा था कि ये कायनात खुद ब खुद बन गई, वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा, ए अबू हनीफा, क्या तुम्हारा दिमाग दुरुस्त काम कर रहा है? ये कौन सी बातें अपनी जुबान से निकाल रहे हो? ये किस तरह से मुमकिन है कि एक बीज फौरन एक पौधे की सूरत इख्तियार कर ले और एक पौधा फौरन एक दरख्त में तब्दील हो जाए और दरख्त की लकड़ियां अलग होकर तख्तों की सूरत इख्तियार कर ले और उन तख्तों से एक खूबसूरत कश्ती बनकर तैयार हो जाए? ये किस तरह से मुमकिन है? किस तरह से मुमकिन है ये? तो इमाम आजम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया कि तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल गया। मैं यही तुझे बताना चाहता था। जब एक कश्ती खुद ब खुद तैयार नहीं हो सकती, जब एक कश्ती खुद ब खुद तैयार नहीं हो सकती, तो ये क्या चांद, ये सूरज, ये कहकशाएं, ये सितारे, ये पहाड़, ये दरख्त, ये समंदर, ये दरिया, ये परिंदे, ये फसलात, ये जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, हम इंसान, ये सारी कायनात, क्या ये तमाम चीजें खुद ब खुद बन गई बगैर किसी खालिक के? एक शख्स जब एक कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो ये कायनात भी खुद ब खुद नहीं बन सकती। इस कायनात का भी एक खालिक है, इस कायनात का भी एक मालिक है, इस कायनात का भी एक हाकिम है, जिसने लफ्ज कुन कहकर सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाह अकबर कबीर। तो हमारा एक रब है, हमारा एक मालिक है, हमारे खालिक है, जिसने हमें
ایک خاص مقصد کے تحت اس زمین پر بھیجا، اور وہ مقصد حیات بما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر آپ خدا کی عبادت نہیں کرتے تو آپ کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ جانور سے بھی نچلے درجے پر موجود، خدا پرست زندگی گزاریں، کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں۔